दृश्य एक। शरारती चिंटू प्रॉम्प्ट। एक छोटा सा ग्रामीण गांव जहां कच्चे मकान और संकरी गलियां हैं। बीच में एक शरारती लड़का चिंटू, लगभग 10 साल का, बिखरे हुए बालों और चंचल आंखों वाला, हंसते हुए भाग रहा है। उसने एक गांव वाले का मिट्टी का मटका फोड़ दिया है, जिससे पानी जमीन पर फैल रहा है। एक गुस्साई महिला उसे देख रही है और मुट्ठी हिला रही है। पीछे कुछ गांव वाले खड़े हैं जो नाराज दिख रहे हैं। दृश्य दो। चिंटू की खाने वाली शरारत। प्रॉम्प्ट। चिंटू एक गांव वाले के घर के पास चुपके से पहुंच रहा है और वहां रखी हुई थाली से चुपचाप खाना उठा रहा है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान है और वह खाना कुत्तों के सामने फेंक रहा है। कुत्ते जल्दी से खाने लगते हैं। तभी घर का मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, दरवाजे से बाहर आता है और हैरानी और गुस्से से देखता है। पीछे गांव का वातावरण, कुछ गायें, पेड़ और झोपड़ियां नजर आ रही हैं। दृश्य गांव के खुले मैदान में पुरुष और महिलाएं इकट्ठा हुए हैं। सभी चिंटू की हरकतों से परेशान हैं। कुछ लोग हाथ बांधे खड़े हैं, तो कुछ चिंटू के भागने की दिशा में इशारा कर रहे हैं। एक आदमी गुस्से में सुझाव दे रहा है कि चिंटू को बाबा टिल्लू के पास ले जाया जाए। दृश्य चार। बाबा टिल्लू की रहस्यमयी कुटिया। प्रॉम्प्ट। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी जो बांस और घास फूस से बनी है। पास में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। एक बुजुर्ग साधु जैसे दिखने वाले बाबा टिल्लू, लंबी सफेद दाढ़ी और पारंपरिक वस्त्रों में चटाई पर बैठे हैं। उनके हाथ में लकड़ी की छड़ी है और चेहरा गंभीर है। गांव वाले चिंटू को उनके पास लाते हैं, जबकि चिंटू डरा हुआ और असहज महसूस कर रहा है। दृश्य पाँच। चिंटू को बरगद से बांधना। प्रॉम्प्ट। एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें मोटी और फैली हुई हैं। चिंटू को पेड़ से बांध दिया गया है। उसके हाथ पीछे बंधे हैं और उसका चेहरा उदास और पछतावे से भरा है। गांव वाले उसके चारों ओर खड़े हैं और बाबा टिल्लू अपनी छड़ी पकड़े गंभीरता से देख रहे हैं। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। माहौल शांत है। दृश्य छह। चिंटू माफी मांगता है। प्रॉम्प्ट। चिंटू अब आजाद हो चुका है और गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठा है। उसकी आंखों में पश्चाताप झलक रहा है। गांव वाले संतुष्ट नजर आ रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं। बाबा टिल्लू उसके पास खड़े हैं और सिर हिलाकर संतोष जता रहे हैं। पीछे गांव का शांत वातावरण दिख रहा है और आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। दृश्य सात। बाबा टिल्लू की अनोखी मांग। प्रॉम्प्ट। बाबा टिल्लू अब मुस्कुरा रहे हैं और एक स्क्रॉल या बोर्ड पकड़े हुए हैं, जिस पर लिखा है, लाइक और सब्सक्राइब करें। गांव वाले इसे देखकर हैरान और हल्के से मुस्कुरा रहे हैं, जबकि चिंटू आश्चर्यचकित नजर आ रहा है। पीछे का वातावरण उज्ज्वल और खुशनुमा है, जो कहानी के सुखद अंत का संकेत देता है। यह आपकी कहानी को एक मजेदार और दिलचस्प तरीके से चित्रित